दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा कानपुर से। आज मैं आपको अपना टेरेस गार्डन दिखाने जा रहा हूँ। रात में शूट इसलिए किया है कि ये एक दिवाली का समय है और दिवाली रोशनी का त्यौहार है। मैंने भी अपने प्लांट्स पे कुछ रोशनी कर रखी है, तो कभी आपको दिन में भी दिखा दूंगा। बट आज अच्छा मौका है कि ये प्लांट्स भी हमारे दिवाली मना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से हमारे कलेक्शन की शुरुआत होती है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये 2 साल की थोड़ी सी मेहनत है बस। मेरे पास में अधिकतर जो भी प्लांट मिलेगा वो मिलेगा आपको एडेनियम, अगावे, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये यक्का है। ये जो आप 4 ऊंचे ऊंचे प्लांट्स देख रहे हैं, ये भी एडेनियम है, सोमालेंस एनाकोंडा वैरायटी। ये बहुत ही टॉल वैरायटी होती है, सबसे टॉल वैरायटी होती है एडेनियम की। और ये भी सोमालेंस वैरायटी का ही है। इसको सोमालेंस नोवा तंजानिया बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा ग्रो ले लिया, इसकी वजह से ऐसा है, नहीं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। ये एक तरीके का हाइब्रिड क्रिस्पम है, इसको कहते हैं बोजोम जेड। ये याक यमन है। और ये है SDD-X चोको। SDD मीन्स सुपर डॉग डॉग क्रॉस चोको। ये जेड ब्रेसलेट, ये दोनों प्लांट एक ही बैच के हैं, लेकिन इसमें आपको काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा। एक्चुअली डिफरेंस इस वजह से है कि ये जो प्लांट है ये रूट ट्रेन प्लांट है। इसकी रूट ट्रेनिंग की हुई है, इसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिख रही होगी इसकी। और ये जो है इसका फॉर्मेशन डिफरेंट है, क्योंकि ये जैसे जर्मिनेट हुआ था फिर उसके बाद में ये उसको उसी का तरह से रहा था। इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगी है, तो ये अपने जिस तरीके से है वैसे ही। हाँ, इसके साथ में रूट ट्रेनिंग की गई है, जिसकी वजह से इसने एक अलग फॉर्मेशन लिया है। ये देखिए सोमालेन क्रिस्पम, नोवा तंजानिया। ये देखिए नोवा तंजानिया है, बहुत ही बेहतरीन प्लांट है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है इस प्लांट का। अरे अभी क्या याक यमन, ये है चोको। और ये एक बहुत ही एक स्पेशल प्लांट है, याक सऊदी। नो 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 नो, हाँ ये है ओबेसम केनिया। और वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट प्लांट पैचीपोडियम लमेरी। पैचीपोडियम में मेरे पास में कुछ और प्लांट थे, बट बरसात की भेंट चढ़ गए सब के सब इस अगावे। और ये एक पैचीपोडियम है मेरे पास में, पैचीपोडियम मीकिया। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट सीज़न में ये करीब 2 फीट का हो जाएगा। और
अगावे बरगंडी मार्जिनाटा, अगावे स्टमेंसिस मार्जिनाटा, अगावे ब्लूबेल, और ये है यूफोर्बिया की एक वैरायटी है। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने कोई टैग नहीं लगा रखा है, सबके नाम मुझे पता है, मैं भी समय याद नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ वाटर प्लांट भी लगा रखे हैं, बट ये डोरमेंसी में जा रहा है। इसमें कुछ फिशेस भी हैं जो कि अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। हिबिस्कस हैं इधर कुछ, जेड का जंगल। ये सारे प्लांट्स भी मेरे फेवरेट प्लांट्स हैं। आगावे, आवर्तिया, और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट है मेरे पास में, डोस्टेनिया क्रिस्पा। बहुत ही अच्छा प्लांट है, लो केयरिंग है। अगावे है और ये इसी डोस्टेनिया का बच्चा है। पीपल भी लगा रखा है। पीपल की प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोगों के मन में भ्रांति है कि पीपल घर में नहीं लगाना चाहिए। उसके ऊपर सेम रीजन मुझे समझ में आता है कि पुराने ज़माने में लोग गांव में जब रहा करते थे तो उनके पास में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं थी। वो जो उनके जो भी थे घर मकान, उसी में ही वो प्लांट लगाते थे, उसी के आंगन में। तो आंगन में पीपल का या बरगद का प्लांट लगा देने से वो प्लांट इतना बड़ा हो जाता था कि उनकी पूरी ज़मीन को खा जाता था। अभी क्या है कि अगर हम अपनी छतों पे अगर हम पीपल, बरगद या किसी भी बड़े प्लांट को लगाएं तो वो रहेगा तो आपके गमले में ही, और आप समय समय पर उसकी जड़ों को निकाल के, उसकी जड़ों को काट के ट्रिमिंग करके और उसको एक अच्छे बोनसाई लुक में ट्रेन कर सकते हैं। तो ये सारी मिथक है कि पीपल और बरगद घर पर नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए डिफरेंट बेकिया, और ये यक्का की वैरायटी है, और ये है क्रेप मेटल, ब्लैक क्रेप मेटल है। ये सावनी भी कहते हैं इसको, कई रंगों में आती है। ये मेरे पास में जो है ये रेड वैरायटी है, और इसमें रेड में ही जो भी इसमें आप पत्तियों का कलर देख रहे होंगे लगभग ब्लैकिश है। और इसकी एक वैरायटी आती है जिसमें कि रेड कलर के फ्लावर होते हैं, बट उसकी लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं, और उसी में साथ में एक सेम ग्रीन लीव्स के साथ में एक वाइट कलर का फ्लावर के साथ में भी एक आता है। सावनी कहते हैं उसे। चांदनी है, हिबिस्कस है, और देखिए मम्मी ने कुछ बीज सेम के डाल दिए थे ना, तो वो सेम की बेल लग गई है। इसमें से कुछ फूल भी आ गए हैं। लगता है एक दिन की सब्जी मैं इनकी खा ही लूंगा। ये अडेनियम भी स्टेम ग्रोन है, और ये एक मेरा ट्रेनी बोनसाई है। जल्दी मिलता नहीं है नर्सरीज पे। नाम है प्रेमना। कहीं आपको भी मिल जाए तो बहुत अच्छा प्लांट होता है प्रेमना एक बोनसाई मेकिंग के लिए। लाइए इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लोज दिखाता हूँ।
कैमरामैन फोकस करो। तो फोकस हो गया है। अभी देखिए ये है कि बोनसाई का एक सबसे एक अहम चीज़ ये होती है कि प्लांट कोई भी हो उसकी ग्रोथ एक कंट्रोल ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इधर उधर जल्दी से भागने लग जाए। सेकेंडरी उसकी जो लीव्स होती है ना, लीव्स का जो साइज है ना वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। अभी देख रहे होंगे कि इसमें जो लीव्स है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, बट एक्चुअली क्या है कि इस प्लांट को अभी ट्रिम किए हुए काफ़ी समय हो गया है, तो इसकी लीव्स जो है थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। अब मैं इसको, ये रेस्ट पीरियड है तो मैं अब इसको छेड़ूंगा नहीं। अभी जब ये जनवरी एंड में इसकी सारी पत्तियां निकल जाएंगी, और जब 15 फरवरी के बाद में जब फिर से इसमें पत्तियां आएंगी, देन मैं इसको फिर से ट्रिम करके और कायदे से इसको ट्रिम करके शेप दूंगा, और तभी इसको रिपॉट भी करूंगा। तब इसको एक शैलो पॉट देके बोनसाई पॉट दूंगा मैं इसको। तो ये रही अभी तक की जो है टेरेस गार्डनिंग। मेरे पास में जगह की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो मेरे पास में प्लांट्स तो बहुत ही थोड़े से हैं। हाँ, बस जगह थोड़ी सी है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपको आज दिवाली के समय की जो डेकोरेशन है और उसमें आपको अपने प्लांट्स दिखाते हुए, कभी मैं दिन में भी वीडियो बनाऊंगा तब आपको डिटेल से जो है प्लांट्स का सारी चीज़ें दिखाई देंगी। थैंक यू सो मच।